की एक एक्शन की। जी हां, अवैध खनन घोटाले केस में सीबीआई का एक्शन हुआ है। अब ये एक्शन कहां पर हुआ है? ये एक्शन झारखंड में हुआ है, जहां पर चुनाव चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ है और बिहार के पटना में सीबीआई ने रेड डाली है। सीबीआई ने 16 जगहों पर छापेमारी की है। अवैध खनन मामले में छापेमारी की गई है। 50 लाख रुपए कैश जब्त किया गया है और 1 किलो सोना भी जब्त किया गया। 1 किलो चांदी भी है और कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले हैं। और इसी खबर पर बात करने के लिए चलेंगे रितेश मिश्रा, हमारे सहयोगी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रितेश, ये छापेमारी कब हुई थी और जो खनन माफिया हैं उनके यहां पर छापेमारी हुई है, सीबीआई ने छापेमारी हुई है, क्या संकेत है? अब बिल्कुल देखिए कि झारखंड में विधानसभा चुनाव का पहले फेज की जो वोटिंग है वो 13 नवंबर को है, लेकिन उसके ठीक पहले भ्रष्टाचार के मामले में छापेमारी हुई है और 1-2 करोड़ नहीं, आप देखिए कि 1200 करोड़ रुपए का पूरा मामला है और पूरा मामला अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं कि ये जो मामला है अभी बेनकाब हुआ है। साल 2022 में ही इस मामले को लेकर पहले भी छापेमारी और अरेस्टिंग हुई थी, लेकिन उसी मामले में जब सीबीआई ने परत दर परत कड़ियों को जोड़ा तो आज बहुत बड़े छापेमारी हुई है। ना सिर्फ झारखंड में बल्कि वेस्ट बंगाल और पटना में भी छापेमारी की गई। झारखंड की खास तौर पर बात करें तो झारखंड के साहेबगंज जिले में ही मैं मौजूद हूं और ये बरहेट है जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी छापेमारी हुई है। इसके अलावा पाकुड़, इसके अलावा अगर बात करें तो राजमहल, तो झारखंड में 3 जिलों में छापेमारी हुई है और बहुत आपने जैसा कि बताया कि 50 लाख रुपए कैश, उससे ज़्यादा भी कैश की बरामदगी हुई है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी भी जो ये रेड है वो जारी है, अभी भी सारी चीज़ों को मिलाया जा रहा है और कैश की भी बरामदगी हो रही है। ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट मिले हैं और कई सारे क्रशर को जब्त किया गया है, ट्रकों को जब्त किया गया है और बहुत बड़े घोटाले का निश्चित तौर पर, क्योंकि सीबीआई अगर कार्रवाई कर रही है तो कोई बड़ा मामला, और आपने भी बताया कि करीब 1200 करोड़ रुपए का ये पूरा मामला है अवैध उत्खनन का, और 1200 करोड़ का अगर मामला है, 50 लाख रुपए अवैध माइनिंग के यहाँ पर जब्त किए गए, तो एक छोटी सी रकम है। आपने सही कहा कि निश्चित तौर पर अभी ये कार्रवाई जारी है और बहुत सारी जब्ती भी चल रही होगी। रैनिक दत्ता कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास हम चलेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे। रैनिक, क्या बंगाल से भी कुछ ऐसी चीजें पकड़ी गई हैं? ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारी संपत्ति, प्रॉपर्टी के कागजात भी जब्त किए गए हैं, कोई कैश, कोई सोना, कोई चांदी। एकदम ही देखिए, आज जो 16 जगह में ये छापामारी हुआ है, ये छापामारी कोलकाता में भी हुआ है। कोलकाता का एक जगह में छापामारी किया गया था। जैसे कि सीबीआई का सूत्र के हवाले से जो खबर है कि पंकज मिश्रा ये पूरा मामले पर सीबीआई का रैडर में था, सीबीआई का स्कैनर में था, उस पंकज मिश्रा का एक रिलेटिव का घर था कोलकाता में, साउथ कोलकाता में उनका घर था। उस जगह पे ही छापामारी किया गया है। उस जगह से बहुत सारे डॉक्यूमेंट बरामद किया गया है। जैसे सीबीआई के सोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है कि 2023 साल का 23 नवंबर झारखंड कोर्ट की तरफ से ये केस को सौंपा गया था सीबीआई को, और सीबीआई की तरफ से ये जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, इस इन्वेस्टिगेशन में झारखंड का सीएम हेमंत बिश्व शर्मा, उनका करीबी पंकज मिश्रा, इसका नाम सामने आया था। इनके जो रिलेटेड लोग हैं, इनका रिलेटेड बहुत सारे बिजनेसमैन का नाम सीबीआई का सोर्सेस के तरफ से सामने आया था और उसी बेस को देखते हुए 16 जगह में छापामारी किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है झारखंड में करीब 11 जगह पर छापामारी किया गया है। इसके अलावा पटना, कोलकाता में भी छापामारी किया गया है। टोटल 16 जगह में जो छापामारी किया गया है उसमें झारखंड का 11 जगह, रांची का 3 जगह, पटना का 1 जगह और कोलकाता का 1 घर, उस जगह में छापामारी किया गया है। इस 16 जगह में ये पंकज मिश्रा का रिलेटेड बिजनेसमैन का बहुत सारे घर, ऑफिस में छापामारी किया गया है और उसके साथ साथ ही कोलकाता में पंकज मिश्रा का जो रिलेटिव का घर था, उस घर में भी छापामारी किया गया है, जिसमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद हुआ है। दिल्ली से हमारे सहयोगी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, चूंकि दिल्ली हेडक्वार्टर है, निश्चित तौर पर आपके पास ज्यादा जानकारी होगी, लेकिन शुरुआती दौर में अब तक जो जानकारी दी गई है सीबीआई की तरफ से, कहा गया है कि 50 लाख रुपए कैश, 1 किलो सोना और कुछ चांदी भी पकड़ी गई है। लेकिन हमारे सहयोगी बता रहे झारखंड से, रांची से, कि ये रितेश बता रहे कि अभी भी छापेमारी चल रही है और जो कैश है वो इससे ज्यादा पकड़ा गया। झारखंड में विधानसभा चुनाव है, अभी वोटिंग नहीं हुई है वहां पर,
तो आखिर किस तरह की जानकारी मिली, कोई बड़ा खुलासा हो सकता है चुनाव से पहले? जी देखिए, बिल्कुल वोटिंग से ठीक 8 दिन पहले जो पहले चरण का जो चुनाव से पहले सीबीआई की एक बहुत बड़ी ये रेड मानी जा रही है। 1200 करोड़ का जो अवैध खनन का ये जो मामला है, जो स्कैम है, इसको पहले ईडी ने जो पंकज मिश्रा, जो हमारे दोनों सहयोगी जिक्र कर देते हैं, पंकज मिश्रा जो कि हेमंत सोरेन के जो इस वक्त झारखंड में जो मौजूदा सरकार है, उसके जो पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जो हैं, वो इस वक्त जो है उनके प्रतिनिधि थे पंकज मिश्रा, जिनको 21 अक्टूबर 2024 को जो है बेल मिला था। ईडी ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया था और इसमें कई ब्यूरोक्रेट्स भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सीबीआई जो कि एंटी करप्शन मामले में करप्शन एक्ट के तहत इस मामले में जांच कर रही है और इसमें भी पंकज मिश्रा से पूछताछ कर चुकी। तकरीबन 10 घंटे तक लगातार ये पूछताछ चली, लेकिन जिस तरीके से 2 मई 2022 को जो नींबू पहाड़ है, वहां के जो गांव वाले लोग हैं, उन्होंने वहां पर जब शिकायत की थी अवैध खनन मामले को लेकर, तो वहां पर पंकज मिश्रा और इनके जो एसोसिएट्स थे, जो वहां पर यादव फैमिली थी, उन्होंने उन गांव वालों को वहां पर मार पीट कर वहां पर से भगा दिया गया था। उसके बाद मई 2022 को इसकी शिकायत दी गई थी। शिकायत देने के बाद वहां के जो एसपी हैं, उन्होंने मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज करने के बाद कार्रवाई हुई, लेकिन बाद में प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने इस केस को हैंडओवर कर लिया। वहीं अब सीबीआई भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से लाखों रुपए का गोल्ड और कैश बरामद हुआ है और ठीक चुनाव से पहले, तो ये कहीं ना कहीं सीबीआई की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए, अब तक इसमें जो है, हम आपको बता दें कि जो एफआईआर के आधार पर ही सीबीआई ने इस केस को 8 जुलाई 2022 को हैंडओवर लिया था, टेक ओवर किया था। उसके बाद से ही इस मामले को जो है कहीं ना कहीं सीबीआई भी करप्शन एक्ट के तहत इस मामले को पैरेलल जांच कर रही थी। साहिबगंज में के अलावा जो 3 स्टेट और करीब 17 लोकेशन पे इस रेड को कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें से अकेला झारखंड के 15 लोकेशन है, 2 लोकेशन बिहार और वेस्ट बंगाल का है। देखिए, झारखंड से सटा हुआ वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल है, बॉर्डर इलाका है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि इससे पहले भी जो ईडी सीबीआई की जो रेड हुई थी अवैध खनन मामले में लेकर, इसके अलावा करप्शन के कुछ और मामले जो दूसरे मामले थे, उसमें भी कल कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल का कनेक्शन आता है, क्योंकि आमतौर पर जो ज्यादातर व्यापारी तरीके का जो कनेक्शन उनका कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल में भी उनका नेक्सस होता है। तो इसको लेकर सीबीआई की बिल्कुल एक आपने टीम कहा, जो और है बहुत सारी फर्जी कंपनियां कोलकाता में बनाई जाती हैं और इसलिए इनका कनेक्शन वहां से दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे